खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हरिद्वार का दौरा। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माण पर लगाई रोक। कोर्ट ने सचिव आवास को 9 जुलाई को पेश होने के दिए आदेश। पूछा, बिना किसी सेंसिटिव प्लान के कैसे हो रहे हैं भवन निर्माण। उत्तराखंड एसटीएफ और महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने मारी साझा रेड। अंतर्राष्ट्रीय अवैध असलाह सप्लायर को गिरफ्तार किया। हथियारों की खेप महाराष्ट्र के गैंग तक पहुंचा था आरोपी। देहरादून में बारिश ने खोली दून स्मार्ट सिटी की पोल। 1 घंटे की बारिश में शहर कई जगह जलमग्न। जल भरा हुआ दून मेडिकल के सामने भरा 2 फीट पानी। नैनीताल के चांफी के मूसाताल में डूबने से 2 लोगों की मौत। पठानकोट से नैनीताल घूमने आए थे 4 युवक और 4 युवतियां। और चमोली में बारिश भूस्खलन से नंदप्रयाग और उमट्टा में हाईवे बंद। बद्रीज होटल के ऊपर से मलबा आने से लोग फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर, जहां बारिश ने खोली दून स्मार्ट सिटी की पोल। 1 घंटे की बारिश से दून स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है। शहर में कई जगह जल भराव देखा गया है। दून मेडिकल के सामने भरा 2 फीट पानी। दून मेडिकल कॉलेज के सामने 2 फीट पानी भरा है। आम लोगों के साथ मरीजों को भी इसको लेकर परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। दून मेडिकल कॉलेज के सामने 2 फीट पानी भरा है। तो देहरादून से हम खबर, बारिश ने खोली दून स्मार्ट सिटी की पोल। 1 घंटे की बारिश से दून स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है। शहर में कई जगह जल भराव देखा गया। दून मेडिकल के सामने भरा 2 फीट पानी। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिव नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव नारायण, 1 घंटे की महज बारिश ने दून स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। कई जगह जलभराव देखने को मिला है। क्या कुछ अहम अपडेट है, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा मनोज जी, जिस तरीके से आज 1 घंटे की बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी है। शहर की कई जगह पानी जल भराव देखा गया है और आम लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहां पे भी 2 फुट पानी देखने को मिला है, जिसमें कि जो मरीज हैं, जो आमजन राहगीर हैं, उनको निकलने में बड़ी परेशानी हो रही है। आपने तस्वीरों में देखा होगा किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं। ऐसे कई स्थानों पर पानी जल भराव देखा गया और साथ साथ दावे बहुत किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से भी और जो जितने संबंधित अधिकारी है। कल भी मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था जिसमें कि 15 फुट का गड्ढा एकदम अचानक से हो गया। तो ये स्मार्ट सिटी की पोल कहीं ना कहीं खुलती दिख रही है। कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो ये सामने निकल के आ रहा है। जो अगर ये काम कर रहे हैं तो काम भी जो प्रॉपर नहीं किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि ये खाना पूर्ति की जा रही है और जो ये बजट है वो बजट सिर्फ दिखावे के लिए होता है कि कम जो इसके मटेरियल होता है वो पूरा सही तरीके से नहीं होता है। नगर निगम ने भी कई बार इसमें कहा है कि हमने जो मानसून से पहले सारी व्यवस्था कर ली है, इस तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये जो जलभराव शहर में देखा गया है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये फेल होते नजर आ रहे हैं और ये स्मार्ट सिटी की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल शिव नारायण, इस खबर पर तमाम अहम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो 1 घंटे की बारिश में दून स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई। शहर में कई जगह देखा गया जल भराव। और अगली खबर का रुख करेंगे देहरादून से। अगली खबर है जहां डीएवी कॉलेज छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यूकेटी में फैले भ्रष्टाचार को लेकर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ है। वाइस चांसलर ओंकार सिंह यादव पर लगातार आरोप लगे। विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल के संरक्षण में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये आरोप लग रहे हैं छात्रों की तरफ से। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की गंभीर आरोप लगे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की गिरफ्तारी पर गुस्सा फूटा है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेताओं ने जताया रोष। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की बात कही गई है। छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की गिरफ्तारी पर गुस्सा फूटा है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेताओं ने जताया रोष। डीएवी कॉलेज छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन।
शिवनारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवनारायण, डीएवी छात्र संघ के छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस ने भी इसमें समर्थन दिया है। छात्रों के भविष्य से उन्होंने आरोप लगाया खिलवाड़ किया जा रहा है। गिरफ्तारी पर भी आक्रोश देखने को मिला है। क्या कुछ अहम अपडेट है? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो भ्रष्टाचार का आरोप कई बार लगाया है, इसको लेकर के कई बार तालाबंदी भी की गई है और कई तरह के विरोध भी किए गए हैं। आज जो छात्र संघ अध्यक्ष का जो एक कार्यक्रम था पुतला दहन का, सुबोध जो ये टेक्निकल मंत्री हैं उनके यहाँ पे उनके आवास के बाहर उनका पुतला दहन का कार्यक्रम था। जैसे ही पुलिस को पता लगा तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और थाने ले गए। जैसे ही ये इस बात की खबर कांग्रेस नेताओं को लगी तो वो भी थाने पहुंच गए और वहां पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इनको नहीं छोड़ रहे हैं तो हम इसी वक्त सीएम आवास का घेराव करेंगे। जब जाकर के कहीं बात बनी, उच्च अधिकारियों से बात हुई तो वो माने और उनको रिहा कर दिया। कि कई बार ये देखने में आया है कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें जो भ्रष्टाचार का आरोप बार बार लगता आ रहा है। कहीं ना कहीं से ये देखने में भी आया है कि कई प्रकार से जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भी आरोप लगाए गए हैं कि जो संरक्षण प्राप्त है वो जो सुबोध कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का संरक्षण प्राप्त है, तभी इस तरीके के कार्य हो रहे हैं। तो जो छात्र संघ के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल है उनका कई बार उनका साफ कहना है कि जब तक उनको वहां से बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। अगर उन्होंने टाइम भी दिया है कि 10 दिन का उनको समय देते हुए बताया है कि अगर 10 दिन के अंदर उनको टर्मिनेट नहीं किया या उनको सस्पेंड नहीं किया या उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो एक बार फिर तालाबंदी की जाएगी यूनिवर्सिटी में और इसके जिम्मेदार मक्का प्रशासन होगा। जी बिल्कुल शिवनारायण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें उत्तराखंड से अहम खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। सीएम धामी ने साफ किया है कि इस बार का कांवड़ मेला भव्य भी होगा और दिव्य भी। हर कांवड़िए का स्वागत सम्मान और श्रद्धा के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोलेनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से ये आयोजन ऐतिहासिक रूप लेगा। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 4 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां भी गिनाई हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर सख्त कार्रवाई की बात कही। साथ ही दावा किया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में तेजी आई है। कांवड़ मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब बस भक्तों के स्वागत का इंतजार है। सभी कांवड़ियों का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि माँ गंगा के आशीर्वाद से भगवान महादेव की कृपा से यात्रा सफल हो। सर धामी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं तो क्या है? पूरे 4 साल हम लोग देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। अनेक नवाचार के काम किए हैं, नए नए डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए चाहे अतिक्रमण हटाने का अभियान हो, डेमोग्राफी को सुरक्षित और सुरक्षित करने का अभियान हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो। यूसीसी देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया गया है। इसी प्रकार से अनेक काम नवाचार के हों, विकास के हों, उनको आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं पहुंचे। उन्होंने हर की पैड़ी सहित गंगा के अन्य प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सफाई व्यवस्था का जायजा ही नहीं लिया बल्कि स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की। इस तरह सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संदेश को आगे बढ़ाया, लोगों को घाटों की साफ सफाई को लेकर जागरूक किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने घाट पर पौधारोपण कर हरित कांवड़ यात्रा का भी संदेश दिया, जिससे श्रावण मास के दौरान कांवड़ियों सहित स्नानार्थियों की भीड़ उमड़ने वाली जन सैलाब को स्वच्छता सहित पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।
खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा की पवित्रता के बीच अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने साफ किया है कि होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा और इसका मकसद सिर्फ पहचान नहीं बल्कि थूक जिहाद जैसी घिनौनी मानसिकता पर नकेल कसना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हरिद्वार जैसी धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की शुद्धता और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही कहा कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं अब उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होंगी। होटल ढाबों पर मालिक की पहचान सार्वजनिक करनी ही होगी ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। के विभाग को और हमारे जिला प्रशासन और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे, उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं, उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है, और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन माँ गंगा का स्मरण करते हुए ऐसा ध्यान आता है कि आचमन करने से ही सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के नवनियुक्त सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान ने कार्यभार संभाल लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अतिक्रमण को शहर की सबसे बड़ी समस्या करार दिया। कहा कि आपसी समन्वय से इसे हटाया जाएगा और व्यापारियों से चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा। फुटपाथ सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर जल्द अभियान चलाया जाएगा। शहर की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की बात कही। साथ ही ई रिक्शा और ऑटो चालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें कि मैंने 30 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया है और इसमें जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश है, चाहे वो अतिक्रमण के प्रकरण हो और चाहे वो शराब के प्रकरण हो। और एक मेरे ख्याल से यहाँ एक SOP बनी थी, आपका जो हमारे टेम्पो वगैरह हैं, ऑटो वगैरह हैं, उनके लिए SOP बनी थी, तो वो भी हम लोग आजकल कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि ये शहर बड़ा है और तुमने तो अतिक्रमण ही है, और अभी क्योंकि बरसात का मौसम है तो कई जगह यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पे जल भराव की समस्या पहले भी हुई है और भविष्य में होने की संभावना रहती है, जब तक हमारा अतिक्रमण वहाँ से नहीं हटता है। चमोली जिले से खबर है, जहां बीती रात को चमोली जिले में बारिश से नंद प्रयाग और उमट्टा में हाईवे बंद हो गया। अगले दिन मशीनें लगाकर सड़क को खोलने का काम शुरू किया गया। वहीं दूसरी ओर बद्रीश होटल के ऊपर से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर भी मलबा घुस गया है। छोटे वाहनों को कालेश्वर से सिवाई बाईपास मार्ग से कर्णप्रयाग भेजा जा रहा है। अगली खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पूर्व सैनिक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। मृतक की पहचान 40 वर्षीय कुलदीप त्यागी पुत्र ओमकार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह पूर्व सैनिक ने घर में रखी राइफल की नली गर्दन के पास लगाकर ट्रिगर दबा दिया। आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि सामने पूर्व सैनिक का लहूलुहान शव पड़ा था। घटना को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और ये थाना रुड़की का मामला है जो आप जानना चाहते। बात हुई तो वो अभी घटनास्थल पे ही हैं। एफएसएल टीम को भी हमने बुलाया है। तो पुष्टि हुई है कि जो कुलदीप सन ऑफ ओमकार हैं, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, 62 ईयर इनकी एज है और शायद कुछ मानसिक तनाव या ऐसा कुछ जो परिजनों का कहना है।
तो अभी दोपहर के समय इन्होंने अपनी खुद की जो लाइसेंसी वेपन है उससे सुसाइड किया है। बाकी एफएसएल टीम वहाँ पर पहुँची है। घटनास्थल का एक बार प्रॉपर्ली हम नक्शा नजरी करेंगे और बॉडी को पोस्टमार्टम। खबर उत्तराखंड से है, जहां हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर दाखिल याचिका पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने सचिव आवास को 9 जुलाई को पेश होकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर बिना किसी सेंसिटिव प्लान के भवन निर्माण कैसे हो रहे हैं। कोर्ट ने इस कमिश्नर गढ़वाल, वाइस चेयरमैन और असिस्टेंट इंजीनियर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। ये याचिका ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल और अन्य द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। IIT गुवाहाटी के ग्रेजुएट हैं। वो स्पिरिचुअल साधना प्रैक्टिस के लिए ऋषिकेश में बसे थे और उन्होंने ये पाया कि कई लोग क्या कर रहे हैं कि बिना सैंक्शन प्लान के कंस्ट्रक्शन करके होम बायर्स को ऐसे आवास बेच देते हैं। तो ऐसे 2 कंस्ट्रक्शंस उन्होंने ऋषिकेश क्षेत्र में आइडेंटिफाई किए और माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाए कि कैसे MDTA ने इन पर कोई ध्वस्तीकरण और जो भी आदेश उनको करने चाहिए थे वो नहीं किए। दूसरी ओर उनको ये भी ज्ञात हुआ कि जिस बिल्डिंग में वह स्वयं रह रहे हैं उसको भी किसी बिल्डर ने बिना सैंक्शन प्लान के इस तरीके से बनाया हुआ है। तो उनके ऊपर भी जो है उस बिल्डिंग के ऊपर भी जो है कोई सैंक्शन प्लान नहीं है। फिलहाल खबर में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून की खबर की बात करते हैं, जहां आपको बता दें ADM कृष्णकांत मिश्रा आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील परिसर में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्री से जुड़े मामलों की जांच की और मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं व आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। ADM ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेजों के रखरखाव में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समयबद्ध निपटारे और RTI मामलों में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं और लीज एग्रीमेंट को लेकर व्यापारियों, अधिकारियों और बैंक कर्मियों के साथ बैठक के भी निर्देश दिए हैं, ताकि कामकाज पारदर्शी हो और राजस्व में वृद्धि हो सके। देखिए, सामान्य निरीक्षण होता है, जैसे कार्यालयों में निरीक्षण होते हैं, कार्यालय में साफ सफाई, उनके रिकॉर्डों का रखरखाव और जो भी व्यक्ति यहाँ रजिस्ट्री कराता है उनका समय से रजिस्ट्री जो डील होती है वो वापस हो रही नहीं हो रही है। और इसके साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम, लोगों का समय से निस्तारण है कि नहीं। बहुत सारे जो उच्च अधिकारियों के निर्देश होते हैं वो मुआयना जो लोग मांगते हैं, अब तो ऑनलाइन नकल होती है, लोग लेते हैं, तो वो सारे जो हमारे रजिस्टर हैं वो कुछ ऐसी वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको एक सीमा के बाद उनको विनष्ट किया जाता है, ताकि जो है अनावश्यक जो है पेपर ऑफिस में ना रहे, ताकि जो मुख्य कार्य है उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी चीज़ें हैं और ये दिया गया कुछ में, जैसे 1-2 दिनों के विलेख इनके पाए गए, इनको निर्देश किया गया कि समय पे सबका विलेख वापस कर दें। खबर बागेश्वर से है, जहां पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी गर्मी बढ़ गई है। आपको बता दें, जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे पूर्व उपाध्यक्ष नवीन परिहार और नेता नीम गड़िया ने अपने अपने समर्थकों के साथ दमखम दिखाया। दूसरी तरफ पिछली बार विजेता घोषित होकर अब फिर नामांकन कराने वाले प्रत्याशी 5 वर्षों के विकास कार्यों के भरोसे मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं, जबकि पहली बार मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार सड़क और पानी आदि बुनियादी समस्याओं से निजात दिलाने के नाम पर वोट जुटाने के भरोसे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जो मैंने 5 साल में अपने क्षेत्र में जो कार्यकाल में काम किया है, मैंने प्रत्येक ग्राम सभा के प्रत्येक तोक में क्षमता के अनुसार कार्य दिया है और मेरी क्षेत्र की जनता के आदेश पर मैं पुनः चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी क्षेत्र की जनता चाह रही है कि आप पुनः चुनाव लड़ें और जिस तरीके से पूर्व में मैंने अपने क्षेत्र में विकास किया है उसी तरीके से आगे भी विकास करें। विकास के अतिरिक्त मैं अपने क्षेत्र की जनता के संग हमेशा कंधे से कंधा मिला के उनके सुख में खड़ा रहता हूं। जनता का समर्थन अपार है। जनता खुद स्वयं ये चीज़ को स्वीकार कर चुकी है कि जो विकास करेगा वो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। ये पंचायत है और ये पंचायतों से ही देश का भविष्य भी बना हुआ है और राजनीति की जो डगर है यहीं से शुरू होती है
अगर पंचायतों में सही तरीके से अगर कार्य करेगा, वह जरूर राजनीति के एक ऊंचे सफर पर, पायदान पर कदम रखेगा। हम लोगों की जनता की समस्या स्वास्थ्य, शिक्षा है, एजुकेशन है और सड़क है, दूरसंचार है, जो भी समस्याएं उसको लेके हम लोग गांव में जा रहे हैं। और हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, अभी हम लोगों की पहली वाली लिस्ट हम लोगों ने फाइनल करके, उसमें हम लोगों के 16 लोगों के हम लोगों ने अधिकृत प्रत्याशी करके, अभी हमारी दूसरी लिस्ट है, 3 जिला पंचायत छूटे हैं, तो उसमें हम लोग उसकी हमारी जो है आज तक हम लोगों की उनकी फाइनल हो जाएगी लिस्ट 3 जिला पंचायत की है। अभी जो पहली लिस्ट अभी जारी है, कुछ लोगों ने बगावत के तुल भी उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो क्या किस तरह से ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमारी एक बड़ी पार्टी है और सब लोग, हम लोग समर्पित पार्टी है, हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ जुट होकर काम करते हैं। अब ये कि बाहर से बोलते हैं, हम लोगों के अभी संज्ञान में ऐसा तो कुछ नहीं आया कि कोई नाराज है, ऐसा है। हम लोगों के सब लोग समर्पित कार्यकर्ता है, सब लोग एकजुट। जब अधिकृत पार्टी है, जब सब लोगों ने बोला कि जिससे भारतीय जनता पार्टी अधिकृत करेगी, हम सब कार्यकर्ता उसके पीछे कार्य करेंगे। मैं सभी यहाँ पर सम्मानित नागरिकजन और सम्मानित सभी जागरूक नागरिकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और क्षेत्र में हम वैसे शिक्षा हो गया और मतलब आपदा क्षेत्र है वहाँ बहुत अभी, और उसके लिए और पानी के लिए और क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। वैसे आधे तो हमारे विधायक जी ने वहाँ की समस्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, जैसे कि वहाँ ये नेटवर्क नहीं थे, वहाँ वो नेटवर्क अब आने लगे हैं, वहाँ वो लगा दिए हैं, टावर लग गए हैं। और कहीं कहीं पर मतलब आपदा क्षेत्र है, अभी तो बहुत ऊपर को बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए मतलब धीरे धीरे हमारी सरकार काम कर रही है और हम भी उसी बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर यानी कि पाड़ा की हालिया गणना के आंकड़े सामने आए हैं। इस बार इनकी संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पार्क प्रशासन को राहत की सांस मिली है। गौर हो कि वर्ष 2021 की तुलना में इस बार हॉग डियर की संख्या लगभग 10 बढ़कर अब 189 पहुंच गई। बीते सर्वेक्षण में ये संख्या 179 थी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड के निर्देशों पर यह गणना कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी 12 रेंजों में बीट स्तर पर 22 से 24 मई तक प्रत्यक्ष दृष्टि आधारित विधि से किया गया था। इसमें हर बीट में एक प्रगणक और 2 सहायक नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक क्षेत्र भ्रमण कर आंकड़े जुटाए। ये सर्वे WWF इंडिया और द कॉर्बेट फाउंडेशन के सहयोग से वैज्ञानिक पद्धति से संपन्न किया गया। सर्वे से पूर्व कॉर्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में संबंधित टीमों को प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे गणना की सटीकता सुनिश्चित हो सके। कि कॉर्बेट टाइगर हॉग डेयर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वासस्थल है। यहाँ पर हॉग डेयर की बड़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। हमारे पूरे प्रदेश में कई जगह और भी हैं जहाँ पर हॉग डेयर पाए जाते हैं। तो एक प्रदेश स्तर पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के लेवल से पूरे प्रदेश में हॉग डेयर की काउंटिंग का निर्देश हमको प्राप्त हुए थे। उसके अंतर्गत हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी हॉग डेयर की काउंटिंग की है। ये डायरेक्ट काउंटिंग मेथड से होता है, जहाँ हमारी टीम जो है पूरे क्षेत्र में जहाँ पर हॉग डेयर पाए जाते हैं उसका सर्वे करती है और उनका नंबर जो होता है उसको नोट करती है। 3 दिन तक ये काउंटिंग चलती है। इस बार जो काउंटिंग हुई है उसमें हमको 189 हॉग डेयर हमको प्रत्यक्ष जो थे वो दिखे हैं। जो पिछली बार काउंटिंग हुई थी वो 2021 में हुई थी, उसमें 179 हॉग डेयर हमने गिने थे। तो इससे प्रतीत होता है, इससे पता चलता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डेयर का जो संख्या है वो स्टेबल है, थोड़ी सी बढ़ी भी है और उसका जो हैबिटाट है, जो उसका वासस्थल है, वो सुरक्षित है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।